नमस्ते। अफगानिस्तान में राज कर रहे तालिबान और भारत के बीच दोस्ती से पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। जिस तालिबान को पाकिस्तान अपना पिट्ठू समझता था, वह उसके सिर पर मूतता हुआ भारत के पाले में कूद गया है। यही नहीं, तालिबान भारत के बीच रणनीतिक सहयोग भी बढ़ रहा है। इसकी उम्मीद पाकिस्तान को तो छोड़िए, अफगानिस्तान के लोकतंत्र समर्थकों को भी नहीं थी। अब दोनों देशों के बीच गर्मजोशी के संकेत के तहत अफगान तालिबान ने नई दिल्ली में राजदूत बनाए जाने को लेकर कई नामों का सुझाव दिया है। तालिबान और भारत के बीच बढ़ती नजदीकियों ने मदरसा देश में खतरे की घंटी बजा दी है। यह खतरा इसलिए नहीं है कि भारत अफगानिस्तान में पैर जमा चुका है या फिर वह वहां बैठकर पाकिस्तान की शरारतों पर नजर रख रहा है, बल्कि असली चुनौती तालिबान ने खड़ी कर दी है। पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने की खातिर तालिबान उसे उकसाने में पीछे नहीं है। तालिबान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ छोड़कर इसे भारत का आंतरिक मामले के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने साफ कहा है कि अगर भारत साथ दे तो वह पाकिस्तान की छुट्टी कर देगा। दरअसल पाकिस्तान का डीप स्टेट बहुत लंबे समय से अफगानिस्तान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता आ रहा है। साथ ही पाकिस्तान अपनी सेना और एजेंटों के माध्यम से अफगानिस्तान के कूटनीतिक संबंधों को निर्देशित करता रहा है। तालिबान और मदरसा मुल्क के बीच इन दिनों तनाव चरम पर है। दोनों की सेनाओं में लड़ाई भी हो चुकी है। दोनों देशों को विभाजित करने वाली डूरंड रेखा विवाद की बड़ी वजह है। इसके अलावा तालिबान पाकिस्तान के फ्रीडम फाइटर को अफगान तालिबान का सपोर्ट भी संबंधों में जहर घोल रहा है। पाकिस्तान डूरंड लाइन को बॉर्डर लाइन कहता है, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा पर अपना दावा करता है। वह खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा मानता है। इस प्रांत में पश्तो बोलने वाले पश्तूनों की बड़ी आबादी रहती है, जिनके अफगानिस्तान सीमा में रहने वाले अफगानों से पारिवारिक रिश्ते हैं। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा किया, मदरसा मुल्क के मुल्लाओं ने खूब गधैया नाच दिखाया था। यही नहीं, पाकिस्तान ने इस संघर्ष में आर्थिक और सैन्य मदद भी दी थी। तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वह अफगानिस्तान को परोक्ष तौर पर नियंत्रित करके शासन करेगा। तालिबान की इस विजय के साथ ही भारत ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया था। नई दिल्ली की काबुल में मौजूदगी पाकिस्तान के लिए हमेशा ही चिंता का विषय रही है। यहां से भारत के जाने के बाद पाकिस्तान ने सुकून की सांस ली थी, लेकिन यह स्थिति कुछ ही महीनों तक रह सकी। अफगानिस्तान में नवंबर 2021 में ही गंभीर अनाज संकट उत्पन्न हो गया। उस समय अफगानिस्तान की मदद को भारत को छोड़कर कोई देश आगे नहीं आया। भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का ऐलान कर दिया, लेकिन अफगानों का पाकिस्तान पर गुस्सा तब फूटा जब उसने गेहूं पहुंचाने के लिए भारत को रास्ता देने से इनकार कर दिया। हालांकि महीनों तक चले इस विवाद के बाद पाकिस्तान अटारी वाघा सीमा खोलने को तैयार हो गया, लेकिन तब तक खेल का पासा पलट चुका था। तालिबान की नजर में भारत नायक के रूप में उभरा और पाकिस्तान खलनायक बन गया। तालिबान को भारत की ताकत और अहमियत समझ में आ गई। तालिबान का भारत का साथ देना जरूरी और मजबूरी दोनों है। यह दुनिया 1999 वाली नहीं है, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 हाईजैक होकर कंधार पहुंच गई थी और तालिबान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आज अफगानिस्तान में भारत के समर्थकों की बड़ी संख्या मौजूद है। यहाँ के लोग पाकिस्तान को नफरत की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें पता है कि अफगानिस्तान की बदतर हालातों का जिम्मेदार आतंकी देश पाकिस्तान है। भारत ने संकट के समय हमेशा ही अफगानों की मदद की है। तालिबान के लिए भारत एक शक्ति होने के साथ इसलिए भी जरूरी है कि उन्हें अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाए रखना है तो अफगानों के खिलाफ कदम उठाने से बचना होगा। वे उस पाकिस्तान को भाव नहीं दे सकते जिसे अफगानिस्तान दुश्मन के तौर पर देखते हैं। नवंबर 2023 से पाकिस्तान में देश में रहने वाले अफगान शरणार्थियों को इलाके खाली करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 20 लाख से ज्यादा अफगानी बेघर होकर अपने मुल्क में आ गए। इस फैसले से अफगानों और तालिबान में गुस्सा और नाराजगी है। पाकिस्तान के लिए यह कदम आत्मघाती साबित हुआ है। इसकी वजह से तालिबान से उसके रिश्ते और खराब हो गए। पाकिस्तान की मुल्ला पॉलिसी से खार खाए बैठा तालिबान अब उसके नंबर 1 दुश्मन भारत से मेलजोल बढ़ाकर पाकिस्तान की नींद हराम कर रहा है। तालिबान ने भारत के लिए अफगानिस्तान में तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। भारत कंस्ट्रक्शन से लेकर हेल्थ केयर सेक्टर, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में अफगानों के भविष्य के लिए काम कर रहा है। यानी भारत पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका है।
पाकिस्तान आरोप लगाता है कि पिछले 2.5 वर्षों में उसके यहां मारे गए आतंकियों की हत्याओं में अफगानों का इस्तेमाल किया गया। अज्ञात हमलावर उसके आतंकियों को मारकर वापस अफगानिस्तान भाग गए। इन सभी को भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने निर्देश दिए थे। हालांकि पाकिस्तान बकलोली के अलावा कोई सबूत पेश नहीं कर सका, लेकिन इन घटनाओं ने पाकिस्तान के आतंकियों में ऐसी दहशत बिठाई कि आज उसके बड़े आतंकी अंडरग्राउंड है। पाकिस्तान दावा करता है कि ये ऑपरेशंस तालिबान और भारत ने मिलकर किए थे। अगर उसका दावा 1% भी सच है तो यह पाकिस्तान के लिए और भी खतरे की बात है, क्योंकि मुल्ला आतंकी को डराकर नहीं बताकर मारना ही सही सजा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।